एक ऐसी दुनिया जहाँ पे तुमसे चुराई गई आइडेंटिटी को लिटरली सब्जी की कीमत में बेचा जाता है, जहाँ पे क्रिमिनल्स करोड़ों का कारोबार करते हैं छुप के, और जहाँ पे तुम्हारा सिर्फ एक गलत क्लिक तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर सकता है। तो मेरा नाम है अमर। तो ये आज की वीडियो पूरी देखने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी जिस तरह से आप इंटरनेट को देखते हो। आपका डाटा इनके हाथ कैसे लगता है, यहाँ पे क्रिमिनल्स कैसे करोड़ों का कारोबार करते हैं, और तुम इस सबसे खुद को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो। तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इमेजिन करो जैसे इंटरनेट एक बड़ा शहर है और यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम ये सब कुछ उसकी एक मेन बाज़ार है जिसके अंदर सब आ जा सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं। मगर हर शहर के नीचे कुछ खुफिया रास्ते ज़रूर होते हैं, जैसे खुफिया सुरंगें कह सकते हो, जिसको आम बंदा ऊपर से खड़ा होकर नहीं देख सकता। उसको देखने के लिए उसको मज़ीद नीचे जाना पड़ता है। ऐसी डार्क वेब को तुम इंटरनेट की खुफिया सुरंग भी कह सकते हो, जिसको अगर तुम्हें देखना तुम्हें इंटरनेट के मज़ीद अंदर जाना पड़ेगा। अब जैसे तुम क्रोम और सफारी जैसे ब्राउज़र्स यूज़ करते हो, तो ये सिर्फ उस शहर की रोड्स के जैसे हैं जिनसे तुम ऊपर चल सकते हो। लेकिन डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए तुम्हें ख़ास किस्म की कीज़ चाहिए होंगी, और उस की का नाम है टॉर ब्राउज़र। अब तुम्हारा सवाल होगा, इज़ इट इवन लीगल टू एक्सेस डार्क वेब? सो ये 100% लीगल है। डार्क वेब को कोई भी एक्सेस कर सकता है, मगर डार्क वेब की बुरी चीज़ों को छेड़ना इलीगल है। इवन आज के टाइम पे जर्नलिस्ट भी बहुत ज़्यादा डार्क वेब का यूज़ करते हैं अपनी न्यूज़ को सेफली ट्रांसफ़र करने के लिए। अब इधर इलीगल चीज़ें क्या हैं? जैसे तुम्हें पता होगा डार्क वेब भरी पड़ी है इलीगल चीज़ों से, जिसके अंदर ड्रग्स, वेपन्स और स्टोलन आईडी कार्ड, स्टोलन आइडेंटिटी, स्टोलन इन्फॉर्मेशन वगैरह बहुत है। इस सब को छेड़ना इलीगल है। यहाँ पे तुम कुछ बाय करते हो, किसी में पार्टिसिपेट करते हो, तो वो 100% इलीगल है। तुम्हें खाली डार्क वेब एक्सेस करने पे कोई नहीं पकड़ सकता, मगर अगर तुमने गलती से भी यहाँ से कुछ परचेज कर लिया तो वो 100% इलीगल कामों में आ जाता है, और भी तुम भी एक क्रिमिनल बन जाते हो। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि कभी भी तुम इसको छेड़ने की भी गलती मत करना। मगर यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये है कि लोगों को पता ही नहीं है कौन सी साइट एक्सेस करना सेफ है और कौन सी नहीं। सो अगर तुम प्लान कर रहे हो डार्क वेब को एक्सप्लोर करने का, तो मेक श्योर तुम्हारे पास राइट नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन के बगैर तुम्हारा एक भी गलत क्लिक तुम्हें क्रिमिनल बना सकता है। बट वाई वुड समवन क्रिएट अ हिडन नेटवर्क जब हमारे पास गूगल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है? तुम्हारा भी ये क्वेश्चन होगा, है ना? तो देखो, व्हाट्सएप पर बैठ के तुम न्यूक्लियर बॉम्ब की प्लानिंग तो कर नहीं सकते। डार्क वेब को असल बनाने का मकसद ही ये था, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये मिलिट्री और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन को आसान बनाने के लिए किया गया था। जैसे गवर्नमेंट के बहुत सारे राज होते हैं जो नहीं चाहती कि पब्लिक के सामने कभी एक्सपोज हो, और अगर मैं वो एक्सपोज कर दूं तो आई माइट बी किल्ड। इन्हीं राज़ों को सेफली कम्युनिकेट करने के लिए डार्क वेब को डिज़ाइन किया गया था। डार्क वेब बनाने का मकसद इलीगल काम करना नहीं था, वो बाद में डार्क वेब को इलीगल कामों के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया गया। आज के दौर में इंटरनेट एक्सेस तो सबके पास है, मगर फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल ना होने के बराबर है। हमें हमेशा से इस बात का डर लगा रहता है कि अगर इस सीक्रेट में एक्सपोज कर दिया तो मुझे चुप करा दिया जाएगा, गायब कर दिया जाएगा। ये एक हार्श रियलिटी है। अब 2 मिनट के लिए तसव्वुर करो कि तुम्हारे पास एक ऐसी जगह है जहाँ पे तुम जो तुम्हारे दिल में है कह सकते हो, तुम बगैर किसी डर खौफ के। जो तुम्हारे ज़िंदगी में ज़्यादती हुई वहाँ पे तुम बता सकते हो। कोई तुम्हारी वीडियो को सेंसर नहीं करेगा, कोई तुम्हें जज नहीं करेगा। और यही डार्क साइड है डार्क वेब की। आई नो ये सुनने में थोड़ा अनरियलिस्टिक है, मगर ये पूरा सच है। अब यहाँ पे 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो डायरेक्टली टोर ब्राउज़र को डाउनलोड करते हैं और डार्क वेब के अंदर चले जाते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो प्रोफेशनल या हैकर्स के तरीके इस्तेमाल करते हैं। जैसे अपना आईपी एड्रेस बदल देना, वो मैन्युअली अपना आईपी एड्रेस चेंज कर देते हैं फॉर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, और फिर उसके बाद टोर ब्राउज़र को कनेक्ट करते हैं। ये सब वही है जो वीपीएन तुम्हारा काम करता है। अब आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस तुम्हारा इंटरनेट का फ़ोन नंबर है एक तरह से, जो कि अगर लीक हो जाए तो उससे तुम्हारी लोकेशन, तुम्हारे फ़ोन का, तुम्हारी डिवाइस का सारा डाटा निकल सकता है। खैर ये एक अलग टॉपिक है, वापस हम टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो इसीलिए प्रोफेशनल जब भी डार्क वेब को एक्सप्लोर करते हैं तो अपना आईपी एड्रेस चेंज कर देते हैं मैन्युअली, जिससे उनको ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलो अब टॉर ब्राउज़र में जाते हैं। एक चीज़ जो न्यू यूज़र्स को पता होनी चाहिए कि टॉर में एक सेफेस्ट मोड भी होता है। अगर आप न्यू यूज़र हो और चाहते हो कि ब्राउज़र ऑटोमेटिकली पोटेंशियली हार्मफुल साइट्स को ब्लॉक कर दे, तो ये ऑन कर दो। इससे टॉर कुछ रिस्की फीचर्स को कम कर देता है तुम्हारे लिए। मगर यहाँ पे टॉर इतना स्लो क्यों है? क्योंकि टॉर आपका ट्रैफिक मल्टीपल कंट्रीज से रूट करता है ताकि वो फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच सके। एनोनिमिटी और प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आपका डाटा मल्टीपल लेयर से गुजरता रहता है। ओके, सो आई एम ऑन द डार्क वेब न्यूज़ वेबसाइट।
इट लुक लाइक अ नॉर्मल साइट जहाँ पे हर टाइप की न्यूज़ आती है। मुझे एक चैट रूम साइट मिली है। बेसिकली ये एक साइट है जो कि ग्रुप चैट करने के लिए बनाई है। जैसे सरफेस वेब पर डिस्कॉर्ड होता है, व्हाट्सएप वगैरह, जिसके ऊपर हम ग्रुप बना के चैट करते हैं, सेम वैसे ही। बट यहाँ पे जो बातें होती हैं वो बहुत अलग होती हैं। लाइक हैकिंग पे, लाइक इलीगल बातें। यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन द रूल्स ऑफ द चैट रूम। लाइक यू कैन सी कि यहाँ पर कुछ चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन, इन चीज़ों पर आप यहाँ पे बात नहीं कर सकते। इफ़ समवन हेयर ब्रेक द रूल्स ही विल गेट अ वार्निंग मैसेज। यहाँ पे मुझे एक वेपन सेलिंग साइट मिली है। मैं यहाँ पे किसी भी चीज़ पर क्लिक नहीं करने वाला। इट्स लाइक एन अमेजोन बट इन इलीगल वे। बहुत अजीब है यार। लिटरली यू कैन बाय एनीथिंग, एनी टाइप ऑफ वेपन फ्रॉम हेयर। ऑल्सो यहाँ पे प्राइसेस भी मेंशन है। ये कुछ अलग है। बट यू नो वट, डार्क वेब पर मोस्टली साइट्स फेक हैं। लाइक 50% फेक साइट्स हैं यहाँ पे। और ये साइट्स बनाता कौन है? FBI। FBI खुद बनाती है, ताकि जब भी आप डार्क वेब पर कोई भी ऐसी साइट को इलीगली एक्सेस करने की कोशिश करो तो आपको पकड़ा जा सके। ऑपरेशन बायोनेट इस चीज़ का बहुत बड़ा सबूत है, जिसमें FBI, DEA, यूरोप और डच नेशनल पुलिस ने मिलकर काम किया था। ये ऑपरेशन 2017 में स्टार्ट हुआ था, जिसका मकसद था डार्क वेब की दो बड़ी मार्केट प्लेसेस को शट डाउन करना, अल्फा बे और हांसा मार्केट। ये मार्केट प्लेसेस अपने दौर की सबसे बड़ी प्लेसेस थी, जहाँ पर हर टाइप का इलीगल स्टफ़ मिलता था, फ्रॉम वेपन्स टू फेक डिग्रीज, कार्डिंग, ड्रग्स और हर चीज़। जहाँ पे थाईलैंड में FBI ने अल्फा बे के ऑनर अलेक्जेंडर सेस को अरेस्ट किया और अल्फा बे को शट डाउन कर दिया गया, तो एक नई साइट डार्क वेब पर आई। इस साइट का नाम था हांसा मार्केट। अब जितने भी अल्फा बे के यूज़र्स थे वो हांसा मार्केट पर शिफ्ट होने लगे। उनको ये लगा कि हांसा मार्केट एक सेफ ऑल्टरनेटिव है, मगर उनको ये नहीं पता था कि उसको पुलिस ने ऑलरेडी टेक ओवर कर लिया है। अब जितने भी यूज़र्स यहाँ पे आते थे कुछ परचेज़ करने के लिए या फिर इलीगल एक्टिविटीज़ करने के लिए, तो उनका डाटा कलेक्ट किया जाता था ताकि उनको एविडेंस के तौर पर यूज़ किया जा सके। कुछ हफ्तों तक ये साइट चलती रही और फिर इसको भी शट डाउन कर दिया गया। जितने भी यूज़र्स का डाटा इससे कलेक्ट किया गया था उसकी वजह से पूरी दुनिया में अरेस्ट हुए। अभी मुझे एक कार्डिंग की वेबसाइट मिली है जहाँ पे क्रेडिट कार्ड्स की इन्फॉर्मेशन को सेल किया जाता है, जिन्हें तुम ऑनलाइन स्टोर्स पे या कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हो। बट ऑब्वियसली ये थोड़ा सा रिस्की है और डेंजरस है, बिकॉज आपको ट्रेस किया जा सकता है। डार्क वेब पर जितनी पेमेंट्स होती हैं वो सिर्फ क्रिप्टो के थ्रू होती हैं, मतलब बिटकॉइन के थ्रू। यहाँ पे कोई बैंक ट्रांसफ़र नहीं चलते, क्योंकि बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू आपकी लोकेशन ट्रेस की जा सकती है। इसलिए यहाँ पे लोग बिटकॉइन का यूज़ ज़्यादा करते हैं, बिकॉज बिटकॉइन कम्प्लीटली अनट्रेसेबल है। अभी जिस साइट पर मैं आया हूँ वो बहुत डार्क है, मतलब आई डोंट नो कि मैं आपको ये शो भी करवाऊँगा या नहीं, बट बहुत ज़्यादा डार्क है। सर घूम गया है भाई, तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ। मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस साइट पर डार्क वेब को कभी भी एक्सेस करो, क्योंकि भाई एक सिंपल ही चीज़ है, चीज़ आम लोगों के लिए है ही नहीं। तो जब आपको रिस्क का पता है, क्यों हमने खुद को उसके अंदर धकेलना है। और ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए थी, इसके अंदर कुछ भी खुद एक्सेस करने की कोशिश ना करना। और अगर तुमने वीडियो पूरी देखी और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।